जो काम कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी क्या होगी? हर विधानसभा में पहुंचने का जितना जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए लगातार जो वादे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कह रही है कि अब डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस मुस्लिम होना चाहिए और जैसे सरकार बनती है वक्त बिल पार्टी फेंक देंगे। मेरे भाई ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। 14 नवंबर को इस देश में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, वो बिहार के बच्चों का है। अभी आप देखिए छठ है, इसी गरीब बिहार में छठ के मौसम में कितनी खुशहाली दिख रही है, क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जनसुराज ने एक ही वादा किया है, जनसुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, छठ में जो बच्चे घर आए हैं, अगर 14 तारीख को जनसुराज की सरकार बनी तो अब लड़के बाहर नहीं जाएंगे। मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है, भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई है वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके मोबाइल पर मुंह देख रहा है। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, छठ, दिवाली, होली सब अपने घर परिवार के साथ मनाना है। यही जन सैलाब और लोगों का समर्थन यही बता रहा है।